जिस पर श्री कृष्ण की कृपा बरसती है उसका जीवन संवर जाता है। अगर आप भी उस कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तुम तीर्थों की खोज में बाहर मत दौड़ो, क्योंकि जब हृदय पवित्र हो जाए तो स्वयं भगवान उस हृदय में वास कर लेते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, तीर्थ क्या है? क्या वो जगह है जहां हम शरीर लेकर जाते हैं, या वो स्थिति है जहां आत्मा भगवान की ओर बढ़ती है? लाखों लोग हर साल तीर्थ जाते हैं, काशी, मथुरा, वृंदावन, बद्रीनाथ, अमरनाथ, लेकिन क्या हर किसी को वही फल मिलता है? नहीं। क्यों? क्योंकि तीर्थ बाहर नहीं होता, तीर्थ भीतर होता है। महाराज जी कहते हैं, अगर तुम्हारा मन अशांत है, अगर तुम क्रोध, लोभ, ईर्ष्या में डूबे हो, तो हिमालय भी तुम्हें शांति नहीं देगा। पर अगर तुम्हारा मन शांत है, हृदय निर्मल है, तो घर के कोने में बैठा हुआ तुम्हारा ध्यान, तुलसी का एक पत्ता भगवान को अर्पित करना तुम्हें तीर्थों से भी ऊंचा फल देगा। घर बैठे तीर्थ का फल कैसे मिलेगा? प्रथम चरण, अपने माता पिता की सेवा करो। प्रेमानंद जी कहते हैं, जो मां बाप की सेवा करता है वो काशी जाने से पहले ही काशी का फल पा लेता है, क्योंकि मां के चरणों में गंगा है, पिता के हृदय में बद्रीनाथ है। दूसरा चरण, संत की वाणी को जीवन में उतारो। सुनना पर्याप्त नहीं है, आचरण में लाओ। जो प्रेम, जो त्याग, जो भक्ति संत बताते हैं उसे जीवन का हिस्सा बनाओ। हर दिन थोड़ी देर प्रभु का नाम लो, हर दिन एक अच्छा कार्य कर लो। तीसरा चरण, प्रभु के प्रति निष्काम भक्ति रखो। तुम मांगना छोड़ दो, प्रेम करना शुरू करो। जहां प्रेम है वहां भगवान बिना बुलाए आते हैं। तभी तो मीरा कहती थी, मैं तो सांवरे के रंग में रंगी हूं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। घर में तुलसी लगाओ और उसके सामने दीप जलाओ। वो छोटा सा दीपक तुम्हारे पूरे जीवन को प्रकाशित कर सकता है। महाराज जी कहते हैं, कभी भी सोचो मत कि तुम अकेले हो, क्योंकि अगर हृदय सच्चा है तो स्वयं ठाकुर जी रसोई में भी आकर रोटी सेंक लेते हैं। कृष्ण का नाम लो, वो नाम ही सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? सबसे बड़ा तीर्थ है अपने चित्त को स्थिर करना। अगर चित्त स्थिर नहीं तो तीर्थ भी व्यापार बन जाता है। जो तीर्थ पर जाकर भी मोबाइल में लगे रहते हैं, जो लाइन में खड़े रहकर भी भगवान को नहीं देखते, उन्हें तीर्थ नहीं मिलता, उन्हें केवल धूल मिलती है। पर जो घर बैठकर रोते हुए प्रेम से हरि नाम लेते हैं, उन्हें द्वारका भी मिलती है, मथुरा भी, और खुद भगवान भी। अगर घर को मंदिर बना दिया जाए तो तीर्थ तुम्हारे घर में उतर आता है। मां रोटी बनाए और राधे नाम गाए, पिता ईमानदारी से कमाए और सेवा में लगे बच्चे सत्संग सुने, टीवी में पाप न भरे, दीवारों पर पोस्टर नहीं, भगवत चित्र हो, घर के कोने में तुलसी हो, और हर दिन घंटी बजे तो बताओ तुम किसी तीर्थ से कम हो। महाराज जी की एक बात हमेशा याद रखो, सच्चे मन से किया गया भजन हजारों मील चलकर किए गए यज्ञ से श्रेष्ठ होता है। जो प्रेम से रोटी खाता है और हरि का नाम लेता है, वो अन्नकूट का फल पाता है। जो मन में सेवा, वाणी में माधुर्य और हृदय में भक्ति रखता है, उसका हर दिन तीर्थ है, उसका हर पल पूजा है, उसकी हर सांस जप है। अब तुम पूछो, मुझे क्या करना चाहिए? सुबह प्रभु को प्रणाम करो, माता पिता का आशीर्वाद लो, संतों की वाणी सुनो, तुलसी को जल चढ़ाओ, किसी भूखे को रोटी दो, और सबसे जरूरी, कभी भी भगवान को व्यापार मत बनाओ। भक्ति करो, सौदा नहीं, प्रेम करो, प्रयोजन नहीं। जब ये सब होगा तो तुम्हारा घर ही वैकुंठ बन जाएगा। भगवान आएंगे और रुक भी जाएंगे, क्योंकि जहां प्रेम है वहां परिक्रमा की जरूरत नहीं, वहां स्वयं भगवान दौड़ कर आते हैं। जय श्री राधे।